एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम्स की सीरीज 5A की एग्जाम्स है। ये एग्जाम्स की क्वेश्चन बैंक्स है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप मेरे वीडियोस को जाके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तन साहू आईआईटीज पे जाके आप देखिए, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एनआईएसएम से रिलेटेड पूरी वीडियोस मैं बना रहा हूँ। मैं अभी पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। एनआईएसएम सीरीज 5A की जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन बैंक्स है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। अभी इस वीडियोस में मैं अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन एटमोस्ट 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज अभी फिर से लेके आ रहा हूँ मैं। एक इस सीरीज में आपको पूरे एनआईएसएम्स के जो मेजर जिस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको दिया हुआ है। तो मैं लेट से स्टार्ट करते हैं। समय नहीं लूंगा मैं आपका ज़्यादा। आपको क्वेश्चन आंसर का मैं आंसर्स बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, और आप कैसे एनआईएसएम सीरीज 5A की एग्जाम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से आप पास हो सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं जो एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एज पर द सेबी रेगुलेशन अ म्यूचुअल फंड स्कीम शुड बी एटलीस्ट इन्वेस्टर। कितने इन्वेस्टर्स होना चाहिए एज अ सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग? 20 इन्वेस्टर्स। ओके, कितने? 20। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट इशू अगेंस्ट अ परचेज ट्रांजेक्शन वुड बी सब्जेक्ट टू लेवी टू स्टैम्प ड्यूटी इज इट डैश of the amount invested? C is the correct answer, 0.005%. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, to whom does the profit or loss made by the mutual funds belong? भाई किसको लॉस होगा? प्रॉफिट लॉस किसको होगा? अगर सपोज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर प्रॉफिट होगा भी तो आपको ही होगा ना, या प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस होगा तो आपको होगा। यूनिट होल्डर होगा आपको, मीन्स यूनिट होल्डर को। तो इसका करेक्ट आंसर इज यूनिट होल्डर भी दे सकता है या द इन्वेस्टर भी हो सकता है। करेक्ट आंसर ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन बिफोर डिलीटिंग अ डिफॉल्ट बैंक अकाउंट फ्रॉम द रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट इन द म्यूचुअल फंड पोलियो? अनदर अकाउंट हैज टू बी decided as the default bank account. Option number B is a correct answer. Question number 5, the asset management companies has to disclose the total expense ratio of the various schemes on their websites on the days basis. डेली, इसका करेक्ट आंसर इज डेली। ऑप्शन नंबर ए आपको डेली मिलेगा। उसके एएमसी की वेबसाइट पे आपको डेली आपको अपडेट मिलती है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके आप डेली आप देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइनेंशियल गोल्स हैज टू बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ टाइम होरिजन एंड मनी नीडेड। आप जितना ज्यादा टाइम लेंगे, जितना आपको नीड मनी जितनी नीड होगी उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी, टाइम होरिजन एंड मनी नीडेड। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द स्किल एंड परचेजेस ट्रांजेक्शन ऑफ द ईयर अमाउंट ऑफ द 10,000 करोड़ एंड द एवरेज साइज ऑफ द नेट एसिड इन द रुपीज में है ये 5,000 करोड़, दिस मीन्स दैट इन्वेस्टर आर हिल्ड इन द पोर्टफोलियो ऑन एंड एवरेज फॉर 6 मंथ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज ए ईयर 10,000 का आपको ये दिख रहा है। इसमें नेट एसिड वैल्यू अभी कितना है? 5,000। क्या हो रहा है? 6 महीने में ये पैसा जो होता है डबल हुआ है। समझ रहे हो? डबल। कितना टाइम लगा था? यहाँ पे पूछा टाइम बोला गया, मतलब आधा कर दो ना यार उसको। आधा करने पे 6 मंथ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आप पूरी वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस एनआईएसएम में आते हैं, एनआईएसएम सीरीज 5A में आते हैं। मैं पूरी वीडियो की सीरीज लेके आ रहा हूँ। पूरी एनआईएसएम की जितने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एनआईएसएम सीरीज 5A एग्जाम में, वो पूरी सीरीज में अभी बना रहा हूँ मैं। आप पूरे वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ठीक है, आपको पूरी चीज समझ आ जाएगा। और ऑफकोर्स आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इन्वेस्टर tend to expand to the current event. Investor tend to the extrapolate the current event into the future and accepted or respect. This is an example of base overconfidence, recency, hereditary familiarity, recency. Question number 9, is a proper bank match for the balance hybrid firm? Yeah, आंसर सी। सी इज करेक्ट। 50-50% रहता है इसमें हाइब्रिड फंड की तरफ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन डेथ स्कीम इन्वेस्टर इज द डेथ इंस्ट्रूमेंट विद द मैच्योरिटी ड्यूरेशन जनरली लेस देन 7 ईयर। आंसर नंबर सी, when the acid allocation is maintained as a
constant ratio by the regular revealing of portfolio, it is now as a fixed asset allocation या FAA, fixed asset allocation बहुत जरूरी है भाई, fixed asset allocation. For which of these the document is a time stamping mandatory both for application form and transaction slip and the payment instrument. Okay. 30 question. Segregated portfolio means a portfolio which is the create out of the depth and the money market security affected the credit event. Answer number option answer B is the correct answer. Question number 14. What is the purpose of the credit enhancement in case of the securities transaction? हायर क्रेडिट वर्थिंग. क्वेश्चन नंबर 15. बैंक्स एंड एमडीएफसी कैन बी लर्न मनी अगेंस्ट डेस है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स. प्लेज, अपन प्लेज कर सकते हैं मनी को एज अ जस्ट एग्जांपल, एज अ लोन ले सकते हैं. लोन लेने के लिए अपन मतलब एज अ प्लेज कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको प्लेज करना, उसको प्लेज बोलते हैं, ठीक है, अगर पैसे की नीड है तो. whom should be the investor approach if his the complementary is not resolved by the AMC. तो अपन किसके पास जाएंगे अगर सपोज कोई भी गलती हुई है एएमसी से, एएमसी के किसी भी एम्प्लॉय से, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई गलती कर रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? पहले तो एएमसी में कंप्लेंट करेंगे. अगर एएमसी ने भी अगर नहीं बताया तो आप सेबी में कंप्लेंट करेंगे. और अगर सेबी भी अगर नहीं बताया, सेबी लाइक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने भी नहीं बताया तो आप सेट पे कंप्लेंट करेंगे. सेट सेबी से बड़ा है सेट, इसमें आप कंप्लेन करेंगे, आपकी कंप्लेन सॉल्व हो जाएगी. अगर ये कंप्लेन भी अगर सॉल्व नहीं कर पाए तब आप किसको कंप्लेन करेंगे? कमेंट करिए. मैंने नेक्स्ट वीडियो पे बताया था, इससे पहले वाली वीडियो पे, कि सेबी के बाद कौन का मतलब कौन बड़ा बॉडी है, तो इसका आंसर अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, सेट जो है वो सेबी के बाद बड़ी बॉडी है, अथॉरिटी बॉडी है. अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है, सेबी नहीं मान रहा है, सेबी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप सेट पे कंप्लेंट कर सकते हैं. अब मैं आपको बता रहा हूँ सेट के बाद कौन सी बड़ी अथॉरिटी है जो सेट भी सॉल्व नहीं कर पा रहा आपका क्वेश्चन का, तो आप किसको कंप्लेंट कर सकते हैं? कमेंट करिए, कमेंट जल्दी कमेंट करिए. जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो जल्दी से कमेंट करिए. 17 नंबर क्वेश्चन. इन्फ्लेशन रिस्क इज ऑलवेज रिफर्ड एज अ परचेसिंग पावर रिस्क. इन्फ्लेशन रिस्क इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ परचेसिंग पावर रिस्क. आंसर नंबर सी. थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड आंसर इज करेक्ट, परचेसिंग पावर रिस्क. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं पूछ रहा है भाई, गलत पूछ रहा है यहाँ पे. एज द परचेसिंग एंड द रीपर्चेस डन विद द म्यूचुअल फंड इन द इन्वेस्टर डज नॉट हैव टू द पे एंड कैपिटल गेन टैक्स. दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट. मतलब यहाँ पे सही है, जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए अभी सही है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा है. अभी इसको नॉट को हटा देंगे तो ये ऑप्शन भी ये मतलब ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये भी सही हो जाएगा. अभी यहाँ पे ये सही है. आंसर नंबर 18 का बी इज करेक्ट. 19. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट टैक्सड विच ऑफ दिस फंड. कौन से फंड में लॉन्ग टर्म में नहीं देंगे भाई? बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस फंड एंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड. कैपिटल गेन फ्रॉम द ऑल टाइप म्यूचुअल फंड आर टैक्सेड सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया कंडीशन. सभी फंड में आपको लगेगा टैक्स, आपको लगेगा. इन हुज बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन द म्यूचुअल फंड मैनेज. कौन मैनेज करेगा? बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द म्यूचुअल मैनेज्ड यूनिट होल्डर. भाई प्रॉफिट लॉस जिसको भी होगा यूनिट होल्डर को होगा एज ए इन्वेस्टर. ओके. क्वेश्चन नंबर 21. द लॉस बुक्ड फ्रॉम अ डेथ इन्वेस्टमेंट ऑन द 15 मंथ 15 मंथ कैन बी सेटअप अगेंस्ट. भाई देखो मैंने क्या बताया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर किसी को लॉस होता है तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में वो सेटअप कर सकते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म अगर किसी को लॉस होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो लॉन्ग टर्म में सेटअप कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर शॉर्ट टर्म की बात करें, 15 मंथ डेप्थ में है जो शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. दिस इज अ करेक्ट आंसर. आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर द फॉल्स. यहाँ पे बोल रहे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? Well, evaluation scheme, the expense ratio will be matter much more is the death fund than equity mutual funds. ये तो भाई सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. बी स्टेटमेंट पढ़ते अपन. म्यूचुअल फंड्स विथ द लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड इज ऑलवेज बेटर फॉर इन्वेस्टर्स वुड बी गिवन द राइट रिटर्न्स इन द फ्यूचर. भाई ये गलत है, ऐसा कभी नहीं है. जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अधिकांश तौर पे ये लोग पास्ट परफॉर्मेंस को बताते हैं कि सर ये अच्छा चल रहा है, इसको आप खरीद लो. तो भाई ये
अकॉर्डिंग टू एमफी से भी एएमसी भी बताता है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं एएमसी भी बताता है, एएमसी के एम्प्लॉइज भी ऐसे बताते हैं, जो कि ये गलत है। आप पास परफॉर्मेंस के रिटर्न के बेस पे आप करंट मार्केट को इनवैल्यूएट नहीं कर सकते, आप उसको आप नहीं बता सकते कि इतने परसेंट मार्केट ऊपर जा सकता है, इतने परसेंट मार्केट नीचे जा सकता है, तो ये चीज रॉन्ग है, यहाँ पे फॉल्स है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेथ फंड ऑलवेज इन्वेस्टमेंट इन द हाई क्रेडिट क्वालिटी डेथ सिक्योरिटी, या ये भी ऑप्शन इज द रॉन्ग, that is the correct answer is a B and C. B and C is the false, is the correct answer. थर्ड क्वेश्चन 23 क्वेश्चन पे आते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेथ स्कीम इन्वेस्टमेंट इन द डेथ एंड द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद द मैनिपुलेटेड ड्यूरेशन बिटवीन, कितना आता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए, कितना होगा 3 to 6 मंथ। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन अगर पूछता है, जस्ट एग्जांपल आपको पूछता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेथ फंड कितने टाइम के लिए होता है, तो 3 to 6 मंथ। अभी आप कमेंट करेंगे कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेथ फंड के एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से फंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आते हैं, आपको अगर पता हो तो आप जरूर कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो नेक्स्ट आगे, विच ऑफ दिस इज अ फिजिकल एसिड, यहाँ पे कौन से फिजिकल एसिड्स है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल। फिजिकल एसिड कौन सा है यहाँ पे, फिजिकल एसिड गोल्ड फ्यूचर्स, रियल इस्टेट फंड्स, रियल इस्टेट्स, और ये तो भाई यहाँ पे लिखा है ना सिक्योरिटीज बात करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल इस्टेट जो अपन घर अभी रह रहे हैं, घर है आपका, घर है मेरा घर है, वो सब रियल इस्टेट में आते हैं, जितने भी रोड्स बने हैं भाई ये फिजिकल एसेट नहीं है। बाकी यहाँ पे रियल इस्टेट फंड्स, जिसको अपन अभी नया नया लॉन्च हुआ है, काफी समय हो गया है इसको, अभी नया नहीं बोल सकते, काफी पुराना भी हो चुका है। रियल इस्टेट में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर अपने आसपास लोकेशन में जमा जमीन खरीदते हैं, वो भी आपको रियल इस्टेट में आएगा। अदरवाइज आप फिजिकल एसेट के रूप में आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके फंड्स में आप पैसा डालिए, वो आपका पैसा को कई सारे ऑप्शन से उसमें गोल्ड करेंगे, तो ये फिजिकल एसेट्स में आएगा। रियल इस्टेट यहाँ पे फिजिकल एसेट का आंसर ये आएगा, दिस इज अ करेक्ट आंसर, रियल इस्टेट इज अ फिजिकल एसेट, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25, अ म्यूचुअल फंड स्कीम एनएवी इज सेड टू बी कम डिविडेंड फ्रॉम द डेट द डिविडेंड इज अनाउंसमेंट टिल द इज अ पेड आउट, इज अ करेक्ट आंसर, टिल इट इज अ पेड आउट, ओके। अभी आते 26 नंबर क्वेश्चन पे, द एक्सपेंस विच कैन बी चार्ज बाय द एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू म्यूचुअल फंड स्कीम आर लिमिटेड बाय, कौन करेगा भैया, कौन करेगा, सेबी करेगा, एमपी करेगा, सेट करेगा, कौन करेगा, सेबी करेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म भी आ सकता है ना, याद रखना। अभी अब आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पोर्टफोलियो एज अ फंड ऑफ मेड अप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, what is the portfolio of fund of funds made up of mutual fund schemes, yeah correct answer is the D, mutual fund schemes, okay। 28 question, identify the true statement, okay identify कर, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, will calculate scheme return of the investor in this exit load, then the net value of the NAV, net asset value, the taken the NAV minus exit load, yeah this is the correct answer, this statement is a true, okay। 29 statement 29 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, इसमें भी अपने को कौन से सही स्टेटमेंट है उसको अपन को चेक करना है। फर्स्ट, अ म्यूचुअल फंड स्कीम विद अ बीटा ऑफ लेस देन 1 इज लेस रिस्की देन द मार्केट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब यह स्टेटमेंट भाई सही है, सही है, सही है। सेकंड पे आते हैं, द डाइवर्सिफाइड स्टॉक इंडेक्स इज द बीटा लेस देन सी, बीटा ऑफ 1, करेक्ट। अनसिस्टमेटिक दिस इज द मेजरमेंट, भाई ये नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है, गलत है। तो आंसर ए एंड बी यहाँ पे लिया होगा, ओनली ए इज अ रॉन्ग, मतलब ट्रू, भाई ये नहीं है, बी भी नहीं है, यहाँ पे ए एंड बी इज अ ट्रू, या दिस इज अ करेक्ट आंसर, ओके। सब नहीं है करेक्ट, सी इज अ रॉन्ग, सी इज अ फॉल्स, ओके। यहाँ पे ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पे पढ़िए अच्छे से, यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। 30 क्वेश्चन, द न्यू फंड ऑफर डेट एज अ पब्लिश इन द बॉथ, कहाँ पे लिखा होता है कि कौन सा डेट को पब्लिश करना है, वो कहाँ पे लिखा रहता है, आपको पता होना चाहिए ना वो, किम एंड सिम CID, की मतलब की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको पब्लिश डेट लिखा होता है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज अ डैश इंपॉर्टेंट एडवांटेज और डैश एज अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF भी बोलते हैं ना इसको, ETF। अ पर्सन कैन द क्लोजली ट्रैक द करंट valuation of the ETF and buy and sell units at the stock exchange to the price, yeah right, this is the correct answer, okay। 32,
As per AMFI codes of ethics, AMC company to be disclosed which the following schemes related information to unit holder: investment pattern, एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर, एनुअल सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन। भाई सबको ओपन रखते हैं ये, यूनिट होल्डर को पता होता है कि कहाँ पे उसका पैसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू एमफी गाइडलाइंस एंड सेबी गाइडलाइंस। यूनिट होल्डर को पूरा चीज पता है कि किसका पैसा कहाँ लग रहा है, वो सब चीजें आपको की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्कीम एडिशनल डॉक्यूमेंट, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको दिखेंगे। 33 क्वेश्चन, इन विच ऑफ दिस ऑप्शन कैन बी इन्वेस्टर एक्सेप्टेड अ कैश फ्लो हिज बैंक। बंदा क्या बोल रहा है कि मेरे को हर महीने पैसा चाहिए, कैसे मिलेगा? अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कैसे मिलेगा? तो वो क्या करेगा, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन चूज करेगा। हमने इससे पहले वीडियो पे बात किया था, जस्ट इससे पहले वीडियो पे आप जाएंगे देखिए, आपको समझ आ जाएगा। समझ रहे कि कौन सी स्कीम अपन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे जब इन्वेस्टर अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आपको परमानेंटली मतलब डेली टू डेली पैसा, मंथली पैसा आपको रिसीव होते जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर डिविडेंड पे आउट। 34 क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज अ फॉल्स विद द रेफरेंस द रिस्क एप्रिटिएट। कौन सा ऑप्शन गलत है? पीपल ऑफ द सेम एज विल बी सेम रिस्क। भाई ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताओ, अभी कोई वीडियो देख रहा है उसकी एज 15 साल है, ठीक है, और कोई ये वीडियो देख रहा है 40 साल का, तो ये बताओ मेरे को, दोनों बंदे में रिस्क लेने की क्षमता उसकी एज के हिसाब से कैसे डिसाइड कर लेंगे? ये तो रॉन्ग है ना। हाँ, ये सब चीजें दिमाग में रखो। आपको आंसर कैसे देना है, इस तरीके से देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। भाई पीपल ऑफ द सेम एज विल बी हैव सेम रिस्क, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 15 साल का बंदा भी चाहेगा तो 10% का रिस्क ले सकता है, और 60 साल का इंसान चाहेगा तो 10% का रिस्क ले सकता है। ओके, तो डिपेंड ये नहीं करता कि एज क्या है, डिपेंड ये करता है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ इन्वेस्टर वांट टू गेट द अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डाटा ऑन द म्यूचुअल फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी रीड। कौन सा रीड करेगा भाई? डेली के लिए, मतलब मंथली के लिए, हर महीने आता है, मैंने पहले भी बताया था, फंड फैक्ट शीट, फंड फैक्ट शीट। ओके, ये इसको आपको पढ़ना है हर महीने। एमफी की अपने एएमसी की वेबसाइट पे आ जाता है, आप चेक करिएगा, पढ़िए उसको। 36 क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग इज द ट्रायल कमीशन पेड द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। भाई जब तक बंदा इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तब तक ट्रायल कमीशन मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ, अपफ्रंट कमीशन बंद कब किया गया और क्यों किया गया? अगर किसी को पता है तो कमेंट करिए, क्योंकि इसकी वीडियो भी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न HPR do not provide and the accurate picture of the return of the fund if it the entitable value is the higher or lower. This answer is correct. What is the asset allocation? भाई अभी पूछ रहा है कि asset allocation क्या है। डिपेंड, ये मान लो सिंपल सा है वो asset allocation। आंसर देखते हैं यहाँ पे, deciding how to invest money across various asset allocation in lines with the risk profiling, financial objective and current situation। देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से। एसिड एलोकेशन क्या है, हम किसी भी कस्टमर है, इन्वेस्टर है, उसके प्रोफाइल को समझेंगे, कितना वो रिस्क ले सकता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट क्या है, उसका गोल क्या है, वो किस लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटायरमेंट के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है, एजुकेशन के लिए कर रहा है, शादी के लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट को देखना है, करेंट सिचुएशन देखना है, मार्केट क्या है, मार्केट में मतलब मार्केट अभी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में ट्रेंड कर रहा है, सब चीज़ को देख के समझ के, और उसका ध्यान रखना है कि उसके पैसे को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। एसिड एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ये सब चीज़ों को देख के अपन उसको करेंगे, इसको एसिड एलोकेशन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन पे, विच ऑफ दिस द फंड हैज द हाईएस्ट रिस्क। कौन सा फंड, देखो मैंने पहले बताया था आपको, सबसे रिस्की कौन सा फंड है? सबसे फंड सेक्टर फंड्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। आप मेरे को ये बताओ सबसे कम रिस्की फंड्स कौन सा है? काफी लोग वीडियो देख रहे हो, आपको समझ आ गया होगा कम रिस्की फंड, क्योंकि भाई ऑप्शन में दिया हुआ है, आप बता सकते हो। कमेंट करो, कमेंट का सबसे कम रिस्क कौन सा है, कमेंट करो, मैं नहीं बताऊंगा अभी, अब कमेंट करो। विच ऑफ दिस द स्टेटमेंट इज आर फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। बेंचमार्क, बेंचमार्क
पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये क्या बोल रहा है, पोर्टफोलियो क्या लिखा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर विल बी सेलेक्टिंग अ बेंचमार्क फॉर द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। बी क्या बोल रहा है, चूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इज अ नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर विल बी सेलेक्टेड इन द अप्रोसिएट बेंचमार्क फॉर द डेथ म्यूचुअल फंड। भाई बी गलत है और ए जो है इज अ करेक्ट आंसर, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके अभी आते हैं 41 क्वेश्चन पे। द ओपनिंग ऑफ द टाइम स्टैंपिंग मशीन नीड टू बी डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टेड टू ट्रस्टी। ट्रस्टी को रिपोर्ट करेंगे भैया, किसको करेंगे, स्पॉन्सर तो होना, सेबी को थोड़ी ना करेंगे यार, सेबी को नहीं करेंगे भाई, ट्रस्टी को करेंगे, ट्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, व्हाट इज नेगेटिव अल्फा। अल्फा 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 क्या है, बताऊंगा बताऊंगा अल्फा क्या है बताऊंगा। इट इज अ इंडिकेटिव ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बाय द फंड मैनेजर। ओके आंसर नंबर बी इज अ करेक्ट। 43 सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं सेबी, फंक्शन डज नॉट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, अप्रूविंग द फंड मैनेजर्स विच हैव बीन अपॉइंट बाय द एएमसी। भाई ये कैसे कर सकता है, एएमसी अपना मैनेजर रखेगा ना यार, किसी को भी सेबी थोड़ी ना देखेगा, काफी सारे एएमसी हैं। दैट्स इट, करेक्ट करेक्ट आंसर। भाई देखो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ, मैं आपको समझ लो, आपको सीखना है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको सीखना है, समझना है, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, इसमें आगे में काम करना है, आपको जॉब करनी है, आगे सीखनी है, दूसरों को भी सिखा पाओ आप, समझ लो, मैं सिखा रहा हूँ, आप अच्छे से सीखो। और 42 44 इज इज नॉट फेयर सेलिंग practiced by the mutual fund distributor in option C. Option C is the correct answer. Increasing the क्या लिखा है यहाँ पे, increasing the investor investment yeah correct answer. 45 identify the true statement. Yeah, will calculate scheme return for the investor if there is an entry load, then the tentative value of the NAV is taken an NAV plus entry load. बी भी पढ़ लो भाई, ये आंसर इज अ करेक्ट, इज अ करेक्ट। ओके 46 once a new fund offer close and the open ended mutual fund is open for purpose by both existing and the new investor on the stock market exchange platform only. 47 an investor in the Indian is investing in the US dollar based funds, he will be benefit with the US dollar becomes stronger। भाई US डॉलर का पैसा जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी काफी इंडियन इकोनॉमी के कंपेयर टू द यूएस इकोनॉमी इज अ वेरी हाई। ओके आप पूरे वर्ल्ड में अगर देखते सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल करेंसी क्या है, यूएस डॉलर। ओके 48 क्वेश्चन, हाउ इज द रिडेम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड प्राइस, एनएवी माइनस एग्जिट लोड, दिस इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट द ट्रैकिंग एरर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रैकिंग एरर की, आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। ट्रैकिंग एरर इज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ द एक्सचेंज रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड्स, दिस इज द करेक्ट। विल दे कंपेयर द डिफरेंट इंडेक्स फंड वन वी शुड बी इन्वेस्ट इन द फंड विद द हाई रिस्क ट्रैकिंग एरर। भाई ये गलत है, ये गलत है, फर्स्ट इज द करेक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है आंसर सही। इन्वेस्टमेंट इज, इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट आर कैरिएटेड इट डैश इन द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू। देखो यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चंस के पूरे आपको सीरीज दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो और बनाने जा रहा हूँ मैं, इसमें आपको आगे वीडियो में काफी सारे क्वेश्चंस बैंक्स मिलेंगे आपको, एनएएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड्स एग्जाम्स के जो होते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसके मैंने पूरे वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, पूरे आपको एटलीस्ट कम से कम 700 to 800 क्वेश्चंस रहेंगे अराउंड, उससे ऊपर रहेंगे आपको। तो इतने सारे क्वेश्चंस बैंक आपको लेके आ रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और मेरे को लाइक भी करिए, मेरे को इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और ठीक है, ओके मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो पे। ओके थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।